स्वागत है बच्चों आप सभी का एक बार फिर से आपकी हिंदी व्याकरण की कक्षा में। तो आइए शुरू करें वाणी श्रृंखला की मेरी हिंदी व्याकरण कक्षा 5 का। और आज करेंगे हम पाठ 4 संज्ञा। तो आइए देखिए, पढ़िए और समझिए। यहाँ कुछ चित्र दिए गए हैं बच्चों, देखते हैं इनको और इनके नीचे लिखे गए वाक्य को पढ़ते हैं। राकेश विद्यालय जा रहा है। नम्रता उत्तम गुण है। मुझे मिठाई अच्छी लगती है। उपर्युक्त वाक्यों में राकेश, विद्यालय, नम्रता और मिठाई क्रमशः मनुष्य, स्थान, भाव तथा वस्तु के नाम हैं। देखिए, राकेश मनुष्य का नाम, विद्यालय स्थान का नाम, नम्रता भाव और मिठाई वस्तु। संसार में हर वस्तु, स्थान या भाव का कोई ना कोई नाम अवश्य होता है जिससे उसे पहचाना जाता है। व्याकरण में नाम को ही संज्ञा कहा जाता है और इन्हीं नामों को व्याकरण में संज्ञा कहते हैं। किसी प्राणी, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। आया समझ में बच्चों, संज्ञा किसे कहते हैं? अब पढ़ेंगे हम संज्ञा के भेद। संज्ञा के 5 भेद होते हैं। व्यक्तिवाचक संख्या पहला, किसी विशेष व्यक्ति, स्थान अथवा वस्तु के नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। पहले चित्र में दिए गए वाक्य में एक विशेष नाम है। जो चित्र हमने पहला वाला देखा उसमें एक विशेष नाम है, अतः ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। इसी प्रकार अमर, रविदास, कबीर, कृष्ण, विवेकानंद आदि व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं, किसी का भी नाम। मुंबई, चंडीगढ़ आदि नगरों के नाम, यमुना, गंगा आदि नदियों के नाम, महाभारत, रामचरितमानस, रामायण आदि पुस्तकों के नाम, हिंदुस्तान, दैनिक जागरण, धर्मयुग, अमर उजाला, ट्रिब्यून आदि पत्र पत्रिकाओं के नाम, ये सभी व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं। किसी भी वस्तु, व्यक्ति, स्थान का नाम, ये जितने भी नाम हैं ये सब व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं। जातिवाचक संज्ञा अगला, जिस संज्ञा शब्द से एक ही जाति के सभी व्यक्तियों, स्थानों तथा वस्तुओं का बोध हो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। एक ही जाति के सभी व्यक्ति हों या सभी स्थान या वस्तु, उनका बोध जो करवाता है उसे कहा जाता है जातिवाचक संज्ञा। जैसे छात्र, पुस्तक, लड़की, नदी, गाय आदि। इसमें किसी एक विशेष व्यक्ति या स्थान या जाति के बारे में नहीं बताया गया है। ये समूह में कोई भी सभी लड़कियां या सभी छात्र, सभी पुस्तकें इसी में आती हैं, तो इन्हें कहा जाता है जातिवाचक संज्ञा। अगला है समूहवाचक संज्ञा। समूह या समुदाय के नाम का बोध कराने वाले शब्द समूहवाचक संज्ञा कहलाते हैं। जैसे सेना एक समूह में होते हैं, भीड़, कक्षा, सभा, गोष्ठी आदि। अब हम पढ़ते हैं पदार्थवाचक संज्ञा। द्रव्य, पदार्थ अथवा धातु का बोध कराने वाले शब्द पदार्थवाचक संज्ञा कहलाते हैं। जैसे सोना, चांदी, कांच, लोहा, कोयला, तेल, घी, पानी आदि। ये सभी किसी द्रव्य या किसी पदार्थ के बारे में बता रहे हैं। भाववाचक संज्ञा, किसी व्यक्ति या पदार्थ के गुण, भाव, दशा आदि का बोध कराने वाले शब्दों को भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे दुख, उदासी, यौवन, सर्दी, मिठास, कड़वाहट आदि। ये सभी क्या करा रहे हैं? भाव को बता रहे हैं। अब भाववाचक संज्ञाओं की रचना किस प्रकार होती है? शब्दों के अंत में ता, त्व, पन, आई आदि जोड़कर भाववाचक संज्ञाएं 4 प्रकार से बनाई जा सकती हैं। आइए देखें कैसे। जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा बनाना। जातिवाचक संज्ञा को भाववाचक संज्ञा कैसे बनाते हैं? देखिए, ये है इधर जातिवाचक संज्ञा लिखी, इधर भाववाचक संज्ञाएं हैं। मनुष्य, मनुष्यता, पशु, पशुता, बूढ़ा, बुढ़ापा, चोर, चोरी, लड़का, लड़कपन,
स्त्री स्त्रीत्व, बच्चा बचपन, नेता नेतृत्व। आगे चलते हैं। सर्वनाम शब्दों से भाववाचक संज्ञा बनाना। अब सर्वनाम शब्दों का भाववाचक संज्ञा कैसे बनाते हैं? पराया परायापन, मम ममत्व, अपना अपनत्व, सर्व सर्वस्व, निज निजत्व। विशेषण शब्दों से भाववाचक संज्ञा बनाना। अच्छा अच्छाई, प्यासा प्यास, उदार उदारता, वीर वीरता, कायर कायरता। मैला मैल, सफ़ेद सफ़ेदी, खट्टा खटास, बुरा बुराई, मधुर मधुरता। क्रिया शब्दों से भाववाचक संज्ञा बनाना। देखिए अलग अलग चीज़ों से कैसे भाववाचक संज्ञाएं बनाई जाती हैं। क्रिया हंसना, भाववाचक संज्ञा हो गया हंसी। बहना बहाव। पढ़ना पढ़ाई, लूटना लूट, सजना सजावट, पूजना पूजा, लिखना लेख, मिलाना मिलावट। तो चलिए अब करेंगे कुछ अभ्यास। सही कथन पर सही तथा गलत कथन पर गलत लगाइए। संसार में हर वस्तु का कोई नाम है। जी हाँ, ये सही है। घी तेल पानी आदि शब्द समूहवाचक संज्ञा हैं। नहीं, ये गलत है, ये पदार्थ हैं। एक ही जाति की सभी वस्तुओं का बोध कराने वाली संज्ञाएं जातिवाचक संज्ञाएं कहलाते हैं। जी हाँ, ये सही है। सेना भीड़ कक्षा आदि समूहवाचक संज्ञाएं हैं। ये भी सही है। व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत हर व्यक्ति आता है। नहीं, हर व्यक्ति नहीं, कोई व्यक्ति विशेष आता है व्यक्तिवाचक संज्ञा में, तो ये गलत है। निम्नलिखित वाक्यों में से रेखांकित संज्ञा का भेद लिखिए। अब इन वाक्यों में संज्ञाओं को रेखांकित किया गया है, इनका भेद बताना है कि ये कौन सी संज्ञा है। दिल्ली एक महानगर है। अब दिल्ली, दिल्ली क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है बच्चों। उसने ताजमहल देखा, ताजमहल भी व्यक्तिवाचक है, व्यक्तिवाचक। उसकी मूर्खता से सभी परेशान हैं। मूर्खता ये है भाववाचक। मूर्खता क्या है? भाववाचक, भाववाचक। वह आदमी घर गया है, तो ये क्या है? यह है जातिवाचक, जातिवाचक। गाय का दूध मीठा होता है। दूध पदार्थवाचक, पदार्थवाचक। ठीक है बच्चों। निम्नलिखित भाववाचक संज्ञाएं जिन शब्दों से बनी हैं वे शब्द लिखिए। अब इन भाववाचक संज्ञाओं के हमें शब्द लिखने हैं, किनसे बने हैं। यौवन, यौवन युवा। आपा, आप। शैशव शिशु, ये शिशु शब्द से बना है शैशव। कपट, कपटी। ममत्व, ममता। लूट, लूटना। ठीक है बच्चों, तो यहीं अंत करते हैं इस पाठ का। आशा करती हूँ आपको ये पाठ अच्छे से समझ में आया होगा। फिर मिलेंगे एक नए पाठ के साथ, कुछ नया सीखेंगे। तब तक के लिए खुश रहिए। आभार।